गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा है राइट द बेसिस एंड द पावर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें पहला क्वेश्चन है जैसे -1 रेज टू द पावर ऑफ 6। ठीक है, इसमें हमारे पास बेस क्या है -4। ठीक है, और पावर क्या है 6। ठीक है, हिंदी में इसको जैसे बोल दिया आधार और पावर को क्या बोल देते हैं घात। फिर सेकंड पार्ट है, उसमें तो कह रहा है 8/9 रेज टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, तो यहां बेस क्या होगा हमारे पास 8/9 और पावर क्या होगी 2। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। -2/3 रेज टू द पावर ऑफ 4। तो ये क्या आ जाएगा, बेस क्या होगा हमारे पास इसमें -2/3 और पावर क्या होगी 4। इस तरह से एक ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड द फॉलोइंग। इसमें आपको वैल्यू दी हुई है a रेज टू पावर 3, b रेज टू पावर 2, c रेज टू पावर ऑफ 5। ठीक है, अब इसने बोला इसको आप एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने का मतलब खोलना। जैसे a, अब क्या है a की पावर कितनी है 3, तो इट मीन्स a को कितने टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स। इसका पावर का मतलब क्या बताया था मल्टीप्लाई। फिर इन दोनों के बीच में कोई मार्क नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या है आपस में मल्टीप्लाई है। तो ये क्या है b कितनी टाइम्स लिखा हुआ है 2 टाइम्स, तो क्या आ गया b इंटू b, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। इधर ये क्या है मल्टीप्लाई ही होता है इसका भी मतलब, तो c कितनी बार लिखना है 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया एक्सपेंड करना हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। -9 रेज टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है -9 को आपको कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या है इसका एक्सपेंड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक्सप्रेस each of following in exponential form। ठीक है, अब इसमें क्या दिया होगा आपको, जैसे दिया है -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ऐसे लिखा है। ये एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है, आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे है देखो, -2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो बेस क्या लिखेंगे -2 और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स, तो इसका ये आंसर होगा। जैसे अब इसी को अगर ये इस तरह से लिख दे और कहे कि इस फॉर्म में लिखो, ठीक है, या ऐसे दे देगा तो इस फॉर्म में लिखो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से। जैसे लिखा है a इंटू a इंटू -b इंटू -b इंटू c, तो कैसे लिखेंगे देखो a कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो a रेज टू पावर 2 हो गया। b कितने टाइम्स है
माइनस बी रेज टू द पावर ऑफ 2। दो ही बार है ये भी, और ये क्या है सी एक बार। तो अब इसको क्या लिखे, अगर हम मल्टीप्लाई हटाते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। ए रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू माइनस बी रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू सी। सी की पावर अगर आप 1 लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सी लिख सकते हो उसको, ये हमने लॉज में पढ़ा था कल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे -27 अपॉन में 343, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। हम क्या करेंगे, 27 के फैक्टर निकाल लो, क्या आएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ये आ गया, यानी क्या आया -3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अपॉन में 343 के क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो ये किस पे जाएगा 7 पर, तो क्या आया 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 28 कितना आया 7 9 जा 63। ठीक है, तो ये क्या आया, इसको ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो आप, 343 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ऊपर से 3 उतारा तो ये कितना बच गया, ये आ गया 9। ठीक है, तो इस तरह से ये फैक्टर होगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7। अब ये क्या बन रहा है देखो, -3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यानी ये कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/7 रेज टू द पावर 3। अब ये जो माइनस है इसको हम अंदर ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अब जब माइनस को आप सोच लो कि ये -1 है, तो अगर आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी क्या आता है, माइनस बचता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और फिर एक ये माइनस हो गया तो क्या आ गया माइनस। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो जो ये माइनस वाला है इसको मैं एक बार और बता देती हूँ। अगर आप माइनस वैल्यू जो होती है, मान लो -1 है, अगर आप उसको किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, यानी -1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है +1। ठीक है, अगर इवन टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हो, अगर -1 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी +1। ठीक है, ये रूल यहाँ पे याद रख लेना। अगर आप उसको, जैसे मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करूं, ये 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी +1। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1, तो वैल्यू क्या आती है, माइनस माइनस इवन है तो क्या हो जाएगा +1, और एक ये माइनस है तो क्या हो जाएगा -1, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी -1। यानी अगर -1 की पावर मान लो 3 है तो वैल्यू क्या आएगी -1, लेकिन अगर -1 की पावर 4 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी +1। तो जब भी कोई भी पावर माइनस में अगर ऑड हुई तो आंसर क्या आएगा माइनस में, अगर पावर इवन है तो वो माइनस जो है वो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब ये 1 से मैं इसलिए रिप्रेजेंट कर रही हूं ताकि आपको समझ आए, यहाँ पर 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, तो पावर उस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जैसे इस केस में क्या था हमारे पास
ये -27 है। तो यहाँ पर हमने इसके जब फैक्टर किए तो 3 इंटू 3 इंटू हो गया ये। अब 3 टाइम्स जब हम माइनस लेंगे तो अगर हम इस माइनस को अंदर लेते हैं तो इसकी पावर क्या बन रही है, यहाँ पर 3 बन रही है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और एक माइनस और मिलके क्या बन गया माइनस। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी -27 ही आएगी। पता चल गया यहां से, इसलिए मैंने इस माइनस को क्या किया अंदर ले लिया और उससे क्या बना दिया पावर 3। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 अपॉन में 1 0 0 0 0। ठीक है, अब 81 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, उसके तो इजी है, क्या बन जाएंगे। अब यहाँ पे पहले 10 के देखो फैक्टर कर लेते हैं, क्या होगा इसमें 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 20, इसके बाद है 3 9। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 81 के फैक्टर हो गए। और ये कितनी जीरो है 10 में क्या है 1 2 3 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 81 को हम क्या लिखें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ध्यान से देखो, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 100। मल्टीप्लाई करते टाइम क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। आप सिंपल 1 रखो और इसके पीछे कितनी जीरो है 1, इसके पीछे कितनी जीरो है 1, तो दोनों मिलके कितनी हो गई 2 0। तो क्या बन गया 100। तो ये क्या है 10 इंटू 10 क्या होता है 100। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा लिख दिया। इसी तरह से अगर हम 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया, और पीछे जीरो कितनी है 3000 हो गया। इसी तरह से अगर 10 को 4 टाइम्स करोगे तो क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया, और जीरो कितनी है 1 2 3 4। ठीक है, तो यानी जो ये हमारे पास 10,000 है ये क्या बन गया 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये कितने टाइम्स बन गया 4 टाइम्स, और ऊपर ये 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4 अपॉन में 10 रेज टू पावर 4। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/10 रेज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -1 अपॉन में 1000। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप -1 अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10। अब मैंने आपको बताया था कि भी आप इसको क्या लिख सकते हो -1 अपॉन में 10 इंटू -1 अपॉन में 10 इंटू -1 अपॉन में 9। क्योंकि अगर आप ये क्योंकि 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स में माइनस की वैल्यू क्या ही रहती है माइनस ही रहती है। तो इसे क्या लिख सकते हैं -1/10 रेज टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है -11/12 रेज टू द पावर 2। तो इसे आप क्या लिख सकते हो -11/12 इंटू -11/12, क्योंकि 2 टाइम्स है। तो अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 11 इंटू 11 कितना होगा मल्टीप्लाई में 1 to 1, और 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 12 2 जा 24 144, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 121 अपॉन में
144। यहाँ मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, वरना आप इसके स्क्वायर भी लर्न कर सकते हो 1 से लेकर 20 तक। उस तरह से भी आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको याद रह जाते हैं। इसके बाद है -3/5 रेज टू द पावर 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5, 3 टाइम्स है। फिर इसके बाद इसको क्या लिख दें, -3 इंटू -3 इंटू -3, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि माइनस है साथ में, अपॉन में 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब -3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 3 जा 9, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इंटू -3 अपॉन में 5 इंटू 5 25 इंटू 5। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, मैं थोड़ा सा और छोटा कर रही हूँ। तो 9 इंटू 3 क्या हो गया, 27, और क्या आ गया, माइनस, एक प्लस हो एक माइनस हो तो साइन किस चीज का आता है, माइनस। दूसरा 5 को 25 से किया तो कितना आ गया, 125। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो या आपको इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, कोई वो फर्क नहीं पड़ता, मतलब माइनस का जो सिंबल है, वो जो आपका साइन है वो इधर मिले, तो ये भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे है क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग। तो इसमें आपको दिया हुआ है जैसे 4 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 4। तो आपको इसमें कंपेयर करना है कौन सी बड़ी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे 4 रेज टू पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4, और 2 रेज टू पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 4 जा 16, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो दोनों क्या आ रही है, इक्वल। तो इट मीन 4 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है 5 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 5। तो देखो 5 रेज टू पावर 2 is equal to 5 into 5, that is equal to 125, no 25, 5 into 5 25। 2 रेज टू पावर 5 उसे आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यानी कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, 2 रेज टू पावर 5, यानी 5 रेज टू पावर ऑफ 2 इज स्मॉलर देन 2 रेज टू पावर ऑफ 5। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे माइनस 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू, ऐसे मान लो दे दिया होगा 10। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको सिंप्लीफाई करना है, बस वैल्यू निकालनी है। तो -2 इंटू -2 इंटू -2, इसका मतलब यही है, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10। तो कितनी वैल्यू आ गई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 3 है माइनस के तो वैल्यू क्या आ गई, -8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 10।
ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, 9 8 जा 72 इंटू 10, तो वैल्यू क्या आ गई -72 इंटू 10। 10 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, 1 से मल्टीप्लाई करो 72 आ गया, पीछे 0 से काउंट कर लो, 1 0 है तो 1 0 लिखते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 इंटू 5 इंटू 20 रेज टू पावर 2। इसमें देखो 4 इंटू 5 क्या हो गया 20 इंटू 20 रेज टू पावर ऑफ 2। यहां पर इसकी पावर क्या बन गई 1 ही बन जाती है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो 20 रेज टू पावर 1 प्लस 2 यानी 20 रेज टू पावर 3। फिर आप इसको 20 इंटू 20 इंटू 20 कर सकते हो, या आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हो 20 इंटू 20 इंटू 20, क्योंकि 20 हो गया मल्टीप्लाई, और ये कितनी टाइम्स करना है 20 को 2 टाइम्स करना है, तो ये क्या आ गया 3 टाइम्स हो गया। तो अब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 क्या हो गया 8, और फिर अब 0 काउंट करो 1 2 3, तो 3 0 लगा। ठीक है, ये जब यूज कर सकते हैं अगर मान लो 20 रेज की पावर 3 में ही आपसे आंसर पूछा जाए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर उसने पूरा पूछा है कि भी आप पूरा सिंपलीफाई करो, तो आप इसको इस मेथड से करोगे। मान लो आंसर के ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको इस फॉर्म में लेके आना है या सिंपल पूरा आंसर निकालना है, तो 2 तरीके हो जाते हैं इसके, या तो इसको इस तरह से कर दो या सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। कैसे किया 5 इंटू 4 20 हो गया, यहाँ पे 20 रेज टू पावर 2 दिया हुआ था, तो 1 पावर होती है, अगर किसी की पावर कुछ नहीं दे रखी है तो इसकी पावर 1 होगी, इसकी 2 होगी, तो 1 प्लस 2 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या आ गया 20 रेज टू पावर ऑफ 3। दूसरा क्या है, अगर वैल्यूज में पूछा गया हो आंसर तो क्या करोगे 20 तो ये आ गया, ये 2 टाइम्स है, तो इसको क्या लिखोगे 20 इंटू 20, तो ये क्या बन गया 8000। कैसे आया 2 2 जा 4 2 जा 8 किया, और पीछे जितनी जीरो है वो काउंट करके यहाँ पे लिख दी, तो क्या आ गया 8000। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आंसर आएगा। बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।